अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज की मेरी वीडियो जिस चैनल के ऊपर है वो है सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। ये बहुत पुराना चैनल है। इस पे आप सब्सक्राइबर अगर आप इनके देखें तो 518 हैं, जो कि बहुत कम है क्योंकि ये चैनल तकरीबन 4-5 साल पुराना चैनल है। क्योंकि जब मैंने एंड्रॉयड लिया था, मुझे एंड्रॉयड मोबाइल लिए हुए 5-6 साल हो गए हैं और मैं उस वक्त इनकी सब्सक्राइबर थी। और लेकिन अगर आप इनके चैनल पे चेक करेंगे तो इनकी कोई भी वीडियो ऐसी नहीं है कि जो 1 साल से पुरानी हो। मैं ख़ुद बड़ी हैरान हुई थी जब मैंने काफ़ी अर्से बाद इनका चैनल देखा, सर्च किया तो पुरानी जितनी भी वीडियोस थी वो डिलीट हो चुकी हुई थी। और यही शो हो रहा है कि इनका चैनल 1 साल पुराना है, लेकिन इनका चैनल 5-6 साल पुराना है। और उस वक्त इनके सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा थे, मैं भी इनकी सब्सक्राइबर थी। और उस वक्त ये था कि इधर रेमेडीज़ के ऊपर, ब्यूटी टिप्स के ऊपर इतने ज़्यादा चैनल्स नहीं थे, इसलिए लोग तकरीबन एक इनका चैनल और मैमूना मुस्लिमा का चैनल, ये 2 चैनल थे जो इस वक्त बहुत ज़्यादा लोग देख रहे थे। तो अब जो मैं बात करने वाली हूँ, मैं ये करने वाली हूँ कि मैं उस वक्त इनकी बहुत ज़्यादा फ़ैन थी। फ़ैन क्यों थी वो आप इनके थंबनेल देख के आपको आइडिया हो सकता है कि ये साइकोलॉजिकली अटैक करती हैं बंदे पे। इनकी बात करने का इनका तरीका नो डाउट बहुत अच्छा है। ये बात जब करती हैं तो इंसान को लगता है कि भाई ये 100% सच ही कह रही हैं। इनकी कोई भी रेमेडी ऐसी हो ही नहीं सकती कि वो ठीक ना हो। मेरा भी यही हाल था। मैं कोई भी मुझे ज़रूरत होती थी तो मैं अपने हस्बैंड से कहती थी कि कोई बात नहीं, वो सबाजी के चैनल है, वहाँ से उन्होंने बताया वो बड़ी अच्छी लेडी है, उनकी रेमेडीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, मैं वो कर लूँगी, उनसे देख के मैं बना लूँगी। और मैं वाकई बहुत ज़्यादा इनकी हर रेमेडी की चीज़ें बाज़ार से लाती थी, यूज़ करती थी। काफ़ी अर्सा लगी रही, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन मैंने फिर भी इनको अनसब्सक्राइब नहीं किया। मैं बड़े शौक़ से देखती थी कि शायद मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, लोगों को फ़र्क पड़ता होगा। फिर जब मैं इनके ख़िलाफ़ हुई, वो मैं क्यों हुई, इन्होंने आज से 5-6 साल पहले एक वीडियो लगाई थी। अब इन यहाँ पे इनके चैनल के ऊपर कोई भी प्रूफ नहीं है उसका, क्योंकि उन्होंने सारी पुरानी अपनी डिलीट कर दी हुई हैं। अब अगर ये आके मेरे चैनल को देख के या मेरी इस वीडियो को देख के कहें कि मेरा तो चैनल इतना पुराना नहीं है, तो ये जो भी कहें मैं मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि मैंने सबसे पहले इनके चैनल को ही सब्सक्राइब किया था। उस वक्त इन्होंने एक वीडियो लगाई थी वाइटनिंग के लिए। उसमें इन्होंने कुछ रेमेडी में कुछ चीज़ें बताई थी, जिसमें इन्होंने खजूरें, हुस्न यूसुफ और मेन चीज़ थी स्कारबिक एसिड के नाम से कोई चीज़ थी, जिसकी इन्होंने कोई डिटेल नहीं बताई थी कि ये क्या चीज़ है। बस इन्होंने कहा था कि आप कहीं भी किसी भी मेडिकल स्टोर से लेंगे तो आपको आराम से मिल जाएगा स्कारबिक एसिड। मैं जब मेडिकल स्टोर पे वो लेने गई हूँ तो मुझे बड़ी आसानी से वो मिल गया। वो लेने के बाद, पेमेंट करने के बाद, मैं जब मेडिकल स्टोर से निकलने लगी थी तो मेरी इसको लक कह लें कि मेडिकल स्टोर वाले ने मुझसे पूछा कि आप ये किस पर्पज़ के लिए लेके जाना चाह रही हैं। तो मैंने उन्हें बताया स्किन के लिए। तो वो यकीन करें कि उसका रंग ही उड़ गया। वो कहता मैडम आप पागल हैं, आपको किसने बताया इसका। मैंने कहा यूट्यूब पे। कहते जिसने भी बताया उसके ख़िलाफ़ आपको तो केस बनता है, उसका तो चैनल बंद करवा देना चाहिए। उसने वहाँ पे कोई डिटेल बताई है, मैंने उसको बाकायदा इसकी सबाजी की वीडियो चला के दिखाई, तो उसमें उसने कुछ भी नहीं था, बस ये कहा हुआ था कि मेडिकल स्टोर से जाके आप स्कारबिक एसिड ले लीजिए। फिर उसने मेडिकल स्टोर वाले ने बताया कि ये 2 तरह से आते हैं, एक ये टैबलेट की शेप में आता है और एक ये तेज़ाब है। जो मैंने आपको दिया वो तेज़ाब है, क्योंकि मुझे नहीं पता आपने किसके लिए लिया। आपने मुझे आके कुछ भी मेंशन नहीं किया कि मुझे जी आपने टैबलेट देनी है या मुझे वो आपने क्या देनी है। टैबलेट खाने के लिए होती हैं और एक होता है जो तेज़ाब के तौर पे होता है। क्योंकि वीडियो में कुछ भी नहीं बताया गया था, क्योंकि मेरा ख्याल है सबाजी को खुद ही नहीं पता था, उनको किसी ने चलते फिरते बता दिया होगा और उन्होंने वीडियो बना ली। और उन्होंने मुझे कहा कि आप घर जाके, मेडिकल स्टोर वालों ने बताया कि आप जैसे ही आप अपने फेस पे लगाती है आपका पूरा फेस जल जाना था। आप यकीन करें कि मैं शॉक्ड हो गई कि वाकई मेरे जैसी लेडीज़ बेवकूफ़ हैं जो इस तरह यूट्यूब के ऊपर यकीन करती हैं, चल पड़ती हैं। ये लोग कौन से डॉक्टर्स हैं? ये लोग तो सिर्फ अपनी एक दुकान चला रही हैं। इनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप यकीन करें कि मैंने घर आई, मैंने इनके फ़ौरन चैनल के ऊपर कमेंट किए, मैंने बड़ा गुस्सा शो किया और कुछ ही बाद में मैंने इनको अनसब्सक्राइब कर दिया। और कुछ अरसे बाद में आपको बता रही हूँ कि मैंने देखा कि इनके ना वो सारी वीडियोज़ वगैरह ना जो डिलीट थी, वो ये नहीं कि मेरी वजह से डिलीट हुई हैं, क्योंकि
तब इनकी कमेंट्स जो ज़्यादा होना शुरू हो गए थे वो यही होना शुरू हो गए थे कि आप ना, इनको बड़ा बड़ा लोग बातें करना शुरू हो गए थे कि आपकी कोई रेमेडी काम की नहीं है, सिर्फ बातें ही करती हैं। और वाकई ही ऐसा है, और अभी तक ये चल रही हैं। अब जितनी पुरानी हैं तो इनके तो जो सब्सक्राइबर हैं वो मिलियंस तक पहुंच जाने चाहिए थे, लेकिन वो सिर्फ 517,000 है। तो मुझे इससे कोई नहीं है कि चैनल लोग बनाएं, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मुझे इससे मेरा कोई नुकसान या फ़ायदा नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि चैनल ना बनाएं, हर बंदे को अर्निंग करने का हक़ है। मैंने भी चैनल अर्निंग के ही, कहीं ना कहीं मेरा पर्पस अर्निंग का भी है, तो इसलिए मैं ये नहीं कहती। लेकिन मैं सिर्फ ये चाह रही हूँ कि अगर आपको एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है जहाँ पे आप खुद भी अर्न कर सकती हैं, लोगों को भी फ़ायदा पहुंचा सकती हैं, तो काइंडली जिन रेमेडीज़ को आप खुद पहले यूज़ करें। पहले आपको पता होना चाहिए कि वाकई उसका असर होता है कि नहीं होता। आप सिर्फ सुन के अपनी एक दिन की वीडियो तैयार करने के लिए बना लेती हैं, आपको नहीं पता किस चीज़ ने क्या नुकसान देना है। तो आपके से एक रिक्वेस्ट है कि आप ऐसी रेमेडी अपलोड ना किया करें। लोग वाकई यकीन करते हैं, लोग ट्रस्ट करते हैं, लोग चीज़ें ख़रीदते हैं, पैसा लगाते हैं, और ये बड़ी उनके साथ नाइंसाफ़ी है। मुझे कोई भी उंगली नहीं उठा सकता कि आपने इनके ऊपर क्यों वीडियो बनाई, क्योंकि मैं एज अ व्यूअर ये वीडियोस बना रही हूँ कि मुझे एक हक़ है कि मुझे अगर किसी की वजह से नुकसान पहुँच रहा था और बहुत बड़ा नुकसान पहुँचने जा रहा था, तो मुझे राइट है कि मैं उस पर उंगली उठाऊँ। मुझे उस वक्त ही ये काम कर लेना चाहिए था, लेकिन उस वक्त इतना नहीं था जहन कि मैं ये काम कर सकती हूँ, या मुझे था कि मैंने अनसब्सक्राइब कर दिया और मुझे लगा कि मैंने ठीक कर दिया। लेकिन उस वक्त मुझे इस चीज़ को आगे लेके आना चाहिए था, क्योंकि इन्होंने कहीं उस वक्त प्रूफ था, उनकी वीडियो का प्रूफ था कि उन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं किया कि आपने कौन सा वाला लेना है। क्योंकि जो स्कॉर्बिक एसिड उस वक्त जो वो भी यूज़ नहीं हो सकता था, क्योंकि वो टैबलेट थी खाने वाली। लेकिन मैंने फिर भी, आप यकीन करें, मैं वो ले आई घर पे। आप यकीन करेंगे कि मैं फिर भी घर ले आई, खजूरें और सारा बना के मैंने वो रेमेडी फिर भी तैयार कर ली कि चलें, इतनी सी मिस्टेक हो गई है। और यकीन करें कि वो मैंने 5-6 दिन जब यूज़ की, मेरी स्किन फुल ब्लैक पड़ गई। वो किस वजह से पड़ी मुझे नहीं पता। जब मैंने कमेंट्स वगैरह किए तो उन्होंने यही कहा कि नहीं, कोई वजह हो गई होगी। आगे से उन्होंने मुझे रिप्लाई दिया, लेकिन अब मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है कि ऐसा हुआ है। लेकिन इनकी रेमेडीज़ से मुझे नुकसान पहुंचा। तो मैं अब यहाँ पे चैनल्स को बंद करवाने का मुझे बिल्कुल नहीं है कि वो ये काम गलत करे, ये सही करे। लेकिन हाँ, अब मैं चैनल्स की रेमेडीज़ को उठाया करूँगी, उस रेमेडी को मैं यूज़ करूँगी। मैं बाकायदा आप लोगों को शो करवाया करूँगी गूगल पे किस डेट से किस डेट तक मैंने यूज़ किया है। मैं बताया करूँगी कि इन रेमेडी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और वाकई रेमेडी से जिस तरह बताया हुआ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मैं आहिस्ता आहिस्ता हर चैनल से किसी ना किसी चैनल की रेमेडी उठा के मैं ये स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैं ये काम काफ़ी अरसे से कर रही हूँ। रेमेडीज़ को मैं यूज़ कर रही हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये चीज़ बाकी लोगों तक भी पहुँचनी चाहिए, और ये ऐसा लोगों के साथ हो रहा है, लेकिन लोग फीडबैक नहीं देते। हालांकि ये देना चाहिए, उनकी वीडियोज़ के नीचे ही देना चाहिए। कईयों ने दिया होता है, लेकिन लोग उसको नहीं देखते। लेकिन शायद चैनल अगर बनेगा, उस पर बात होगी, तो लोग वाकई गौर करेंगे कि इन रेमेडी से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ब्रांड को तो उठा के हम लोग फटाफट कर देते हैं कि ये ब्रांड की ये चीज़ नहीं सही, इतना पैसे ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हर चीज़ को उठा रहे हैं। लेकिन इनकी रेमेडीज़ को भी पकड़ना चाहिए, और मैं हर चैनल की रेमेडी को पकड़ूंगी। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई मुझे मना करता है, कुछ भी करता है, लेकिन ये मैं काम करूँगी। अगर आप लोगों को मेरी ये कोशिश पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, और मुझे मेरी हौसला अफजाई करें, ताकि मैं ये काम करती रहूँ। शुक्रिया बहुत बहुत। अल्लाह।